बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू लर्निंग पॉइंट, और इस चैनल के हवाले से हम उर्दू ज़ुबान के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके लिए कारामद वीडियो बनाते हैं। तो इस सिलसिले में डियर स्टूडेंट, हमने उर्दू कवायद के सिलसिले में कई वीडियोस बना के आपके लिए अपलोड कर दी है, और आप इसको चैनल पर मुलाहिजा कर सकते हैं। और इन वीडियो को देखकर आप उर्दू कवायद के बारे में आपकी जो गलतियां हैं और आपकी जो कोताहियां हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और हम आज की इस वीडियो में उर्दू कवायद में हम हरूफी तहज्जी की तज़कीर व तानीस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अक्सर बच्चे और तलबा और तालिबात ये उर्दू हरूफी तहज्जी की हरूफ के बारे में वो मुज़क्कर और मुअन्नस हरूफ में फ़र्क करने से कासिर होते, और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि भाई उर्दू हरूफी तहज्जी के जितने ज़्यादा हरूफ है, मिसाल के तौर पर 37 37, इन 37 हरूफ में कौन सा हर्फ ये मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है। तो तलबा और तालिबात के लिए इसमें इम्तियाज करना ये मुश्किल है। आज हम इस वीडियो में तलबा और तालिबात के सामने ये फ़र्क वाज़े करेंगे, तो इंशाअल्लाह उनके लिए हरूफ में मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान ये आसान हो जाएगी। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। आज हमारे इस वीडियो का उन्वान है हरूफी तहज्जी की तज़कीर व तानीस। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारी उर्दू ज़ुबान में तज़कीर व तानीस का झगड़ा बहुत बड़ा है, और अक्सर लोग इस पर इख्तिलाफ राय रखते हैं, और हरूफ के बारे में कोई कहता है कि ये मुज़क्कर है और कोई कहता है कि ये हरूफ मुअन्नस है। तो कि कौन सा हर्फ मुज़क्कर है और कौन सा हर्फ ये मुअन्नस है। और तालिबात और तलबा और तालिबात इन हरूफ की मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान ये कैसे करें। तो ये एक बड़ा मसला है, और अक्सर लोग इस पे मुख्तलिफ राय देते हैं और कहते हैं कि तलबा और तालिबात इन हरूफ में मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कैसे करें। तो इस सिलसिले में डियर स्टूडेंट, अमीर मेनाई हमारे उर्दू अदब के शायरी के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े शायर अमीर मेनाई के वारिस जलील मानकफूरी साहब ने अपनी किताब कवायद तज़कीर व तानीस आपने लिखी है। आपने इसी झगड़े और मुश्किलात को और इस मुश्किल को सामने रखते हुए आपने कवायद तज़कीर व तानीस के मौजू पर ये किताब लिखी है, और इसमें आपने ये मुज़क्कर और मुअन्नस का जो झगड़ा है और जो परेशानी है, ये मसला बहुत हद तक आपने हल कर लिया है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जिन हरूफ का, यानी उर्दू हरूफ तहज्जी की जिन हरूफ का तलफ़्फ़ुज़ प्रोनंसिएशन उर्दू बे और थे के वजन पर है, ये हरूफ मुअन्नस है। मसलन दे स्टूडेंट देखिए, आप व्हाइट बोर्ड की तरफ तवज्जो से देखिए। मसलन बे को अगर हम अल्फाज की शक्ल में लिखे, मसलन बे को हम अल्फाज की शक्ल में लिखे, तो ऐसा दो हरफी लफ्ज बे प्लस बड़ी ये, तो इनका तलफ़्फ़ुज़ बे और ये दो हर्फ बनते हैं, तो सामने लफ्ज बनता है बे, और इनका तलफ़्फ़ुज़ बे के प्रोनंसिएशन पर है, वजन पर है, तो ये मुअन्नस है। नंबर 2, थे प्लस बड़ी ये, थे प्लस ये, तो इसका जो लफ्ज बनेगा वो थे की वजन पे आवाज देगा, थे प्लस ये थे बनता है, और ये बे और थे के वजन पर ये हरूफ अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं, तो ये ऐसे अल्फाज ये मुअन्नस कहलाते हैं। आपको फिर डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए वाज़े कर दिया है
کہ मुअन्नस हरूफ हमारे उर्दू हरूफ तहज्जी में जो 37 हरूफ है, तो इनमें कौन से हरूफ मुअन्नस है और कौन से हरूफ इनमें मुज़क्कर है। तो डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीन की तरफ देखें, व्हाइट बोर्ड पे मैंने आप लोगों के आसानी के लिए और समझने के लिए मैंने मुअन्नस हरूफ लिखे हैं जो अल्फाज में मुअन्नस हर्फ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और लफ्ज भी मुअन्नस बनता है। तो देखिए मुअन्नस हरूफ ये है बे, पे, ते, टे, से, चे, हे, खे, रे, रे, जे, जे, थे, जे, फे, चूटी हे और चूटी ये। तो ये तमाम ऐसे हरूफ है जो बे और ती के वजन पर ये इस तरह आवाज देते हैं और पुकारे जाते हैं या बोले जाते हैं। तो ये सारे हरूफ जो है ये मुअन्नस कहलाते हैं। फिर नंबर 2 नीचे देखिए मुज़क्कर हरूफ कौन से हैं। तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के आसानी और समझने के लिए लिखे हैं कि भाई हमारे उर्दू हरूफ तहज्जी में ये वो हरूफ है जो मुज़क्कर हरूफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनमें नंबर 1 है अलिफ, जीम, ये बे और थे के वजन पर नहीं है तो मुज़क्कर कहलाते हैं। अलिफ, जीम, दाल, डाल, जाल, सीन, शीन, स्वाद, दाद, ऐन, गैन, काफ, काफ, लाम, मीम, नून और वाव। तो ये मुज़क्कर हरूफ है और अगर हम इनको अल्फाज की शक्ल में लिखे तो फिर ये 3 हरफे लफ्ज बनते हैं। तो जितनी भी 3 हरफे लफ्ज होते हैं जो 3 हरूफ से बनते हैं वो मुज़क्कर कहलाते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अलिफ के बारे में बात करें तो अलिफ में अलिफ, लाम और फिर अलिफ, तो ये 3 हरफी लफ्ज बन जाता है तो इसलिए ये मुज़क्कर कहलाता है। इसी तरह जीम, जीम में जीम, ये और मीम, तो 3 हरफी लफ्ज। इसी तरह ये सारे अगर हम अल्फाज की शक्ल में लिखते हैं तो ये 3 हरफी लफ्ज बन जाते हैं और ये मुज़क्कर कहलाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारआमद और आसान होगी और आप हरूफ तहज्जी में हरूफ की तस्कीर और तानीस के बारे में आज आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को और इस चैनल को जो आप का अपना चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें ताकि आपके वो दोस्त वो तलबा तालिबात जो हरूफ तहज्जी में मुज़क्कर और मुअन्नस की मुश्किलात से दो चार है और पहचान में उनको दुश्वारी होती है ताकि उनको भी ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके और उसको देख के मालूमात हासिल करके अपनी मुश्किल दूर कर सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।